एक समय की बात है। एक सुंदर जादुई बाग में एक छोटी मेहनती मधुमक्खी रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला कोई साधारण मधुमक्खी नहीं थी। उसकी नाजुक इंद्रधनुषी पंख थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे और वह फूलों से बात कर सकती थी। जिस बाग में वह रहती थी वह रंगों और खुशबुओं का स्वर्ग था, जहाँ हर फूल की अपनी एक अलग कहानी और व्यक्तित्व था। लेकिन सभी फूलों में बेला को एक सुंदर गुलाब नाम की राजलिन बहुत पसंद थी। राजलिन बाग की रानी थी जिसके पंखुड़ी लाल रंग के रत्नों की तरह थी और उसकी खुशबू किसी को भी मोहित कर सकती थी। अपनी सुंदरता के बावजूद राजलिन विनम्र और दयालु थी। वह हमेशा बेला का स्वागत करती और सुबह की ओस से इकट्ठा किए हुए रस को साझा करती। एक दिन बेला ने देखा कि राजलिन उदास लग रही थी। बेला, सुप्रभात प्रिय राजलिन, आज आप कुछ उदास लग रही हैं। क्या कुछ परेशानी है? राजलिन ने एक लंबी सांस ली और उसकी पंखुड़ी थोड़ी झुक गई। राजलिन, सुप्रभात बेला। हाँ, मैं थोड़ी उदास हूँ। मेरे पास एक रहस्य है जिसे मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया है। हर 100 साल में इस बाग में एक जादुई त्योहार होता है जहाँ फूलों की पूरी रानी चुनी जाती है। यह एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। मुझे नहीं पता कि मैं तैयार हूँ या योग्य हूँ। बेला के पंख खुशी और चिंता के साथ फड़फड़ाने लगे। बेला, ओह राजलिन, आप इस बाग की सबसे सुंदर और दयालु फूल हैं। आप एक शानदार रानी बनेंगी। लेकिन आप खुद पर क्यों संदेह कर रही हैं? राजलिन, यह केवल सुंदरता की बात नहीं है बेला। रानी को एक शुद्ध हृदय और बाग की रक्षा के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। अगर मैं असफल हो गई तो? बेला राजलिन के करीब आई और धीरे से उसकी एक पंखुड़ी पर उतरी। बेला, राजलिन, आपके पास पहले से ही सभी गुण हैं जो एक महान रानी बनने के लिए आवश्यक हैं। आपकी दयालुता, बुद्धिमानी और इस बाग के प्रति आपका प्रेम अद्वितीय है। लेकिन अगर इससे मदद मिलती है तो मैं आपके साथ रहूंगी और आपका समर्थन करूंगी। राजलिन की पंखुड़ियां बेला के शब्दों से थोड़ी ऊपर उठ गईं। राजलिन, धन्यवाद बेला। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दिन बीतते गए और त्योहार की तैयारियां शुरू हो गईं। बाग में हलचल मच गई थी। हर तरह के फूल अपने सबसे सुंदर रंगों में सज रहे थे। डेज़ी हवा में नाच रहे थे, ट्यूलिप्स सुंदरता से झूल रहे थे और सूरजमुखी खड़े होकर ताक रहे थे। सभी उत्सुक थे कि कौन रानी का ताज पहनेगा। जैसे जैसे त्योहार का दिन करीब आता गया, राजलिन की चिंता बढ़ती गई, लेकिन बेला हमेशा उसके साथ रही, उसे हौसला देने और समर्थन करने के लिए। अंततः त्योहार का दिन आ गया। बाग एक जादुई स्वर्ग में बदल गया था, जहाँ चमकदार रोशनी और एक मधुर मेलोडिक धुन गूंज रही थी। फूलों की परिषद, जिसमें सबसे पुराने और बुद्धिमान फूल शामिल थे, बाग के केंद्र में इकट्ठा हुई ताकि उनका निर्णय सुनाया जा सके। परिषद के नेता, एक प्राचीन और बुद्धिमान ओक वृक्ष जिसका नाम एल्डोर था, आगे आए। एल्डोर, आज हम फूलों की रानी को चुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसा पद जो बहुत सम्मान और जिम्मेदारी का होता है। यह फूल हमारे बाग के सार का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालुता होनी चाहिए। हमने सभी फूलों का निरीक्षण किया है और एक फूल सबसे ऊपर है। राजलिन, कृपया आगे आएं। राजलिन की पंखुड़ियां कांप गईं जब वह केंद्र में आई और बेला गर्व से उसके बगल में उड़ी। एल्डोर, राजलिन, आपको फूलों की रानी के रूप में चुना गया है। क्या आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करती हैं? राजलिन ने गहरी सांस ली और बेला की ओर देखा। बेला ने सर हिलाते हुए उसे प्रोत्साहित किया। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। राजलिन, मैं इस सम्मान को स्वीकार करती हूँ एल्डोर, और मैं हमारे बाग की सेवा प्रेम और समर्पण के साथ करूंगी। बाग खुशी से गूंज उठा जब राजलिन को ओस की बूंदों और चांदनी से बना एक नाजुक मुकुट पहनाया गया। बेला खुशी से झूम रही थी, यह जानकर कि उसकी मित्र अब रानी बन गई थी। जैसे ही त्योहार जारी रहा, एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक काले बादल ने बाग को ढक लिया और ठंडी हवा बहने लगी। फूल डर से कांप उठे और एक बार फिर खुशी का माहौल तनाव में बदल गया। एल्डोर चिंतित दिखे।
एल्डोर, यह एक प्राकृतिक घटना नहीं है। ऐसा लगता है कि हम एक अज्ञात शक्ति के खतरे में हैं। अचानक एक दुष्ट हंसी बाग में गूंज उठी। छाया से एक डरावनी आकृति उभरी, एक बदमाश मधुमक्खी जिसका नाम जोराक था। उसे एक और बाग से निष्कासित कर दिया गया था और अब वह इस बाग की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा था। जोराक, तो तुम सोचते हो कि तुम एक रानी का ताज पहनकर सुखी रह सकते हो? मैं ऐसा नहीं सोचता। बेला राजलिन के सामने आ गई, उसकी रक्षा करने के लिए तैयार। बेला, जोराक, इस बाग को तुरंत छोड़ दो। तुम यहाँ स्वागत नहीं हो। जोराक मुस्कराया। जोराक, और तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? सिर्फ एक छोटी सी मधुमक्खी जिसमें कोई ताकत नहीं है। बेला, मैं छोटी हो सकती हूँ, लेकिन मेरे पास प्रेम और दोस्ती की ताकत है। जोराक फिर से हंसा, लेकिन बेला का साहस कम नहीं हुआ। उसने राजलिन की ओर देखा। बेला, राजलिन, अब तुम रानी हो। तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमें बचा सकती है। हम तुम पर विश्वास करते हैं। राजलिन ने अपनी आंखें बंद कर ली, बेला के शब्दों से शक्ति प्राप्त करते हुए। वह बाग के सामूहिक आशा और विश्वास को महसूस कर सकती थी। उसने गहरी सांस ली और उसकी पंखुड़ियां एक चमकदार प्रकाश से जगमगाने लगी, जो अंधकार को दूर करने लगा। राजलिन, जोराक, तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह बाग प्रेम, एकता और दयालुता पर जीवित है। तुम्हारे पास यहाँ कोई ताकत नहीं है। राजलिन की रोशनी तेज हो गई, पूरे बाग को घेरते हुए। जोराक चीखते हुए प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाग की सामूहिक आत्मा की ताकत बहुत अधिक थी। उसे पीछे हटना पड़ा और वह छाया में गायब हो गया। बाग धीरे धीरे अपने शांतिपूर्ण अवस्था में लौट आया और फूलों ने राहत और खुशी की सांस ली। एल्डोर राजलिन और बेला के पास आए, उनकी शाखाएं धीरे से झूल रही थीं। एल्डोर, राजलिन, तुमने साबित कर दिया है कि तुम फूलों की रानी बनने के योग्य हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने हमें सबको बचा लिया। राजलिन शर्माते हुए मुस्कुराई, उसकी पंखुड़ियां चमक उठी। राजलिन, मैं यह सब बेला के बिना नहीं कर सकती थी। उसकी दोस्ती और मुझ पर विश्वास ने मुझे ताकत दी। बेला खुशी से झूम रही थी। बेला, हमने यह साथ में किया। राजलिन, यह बाग हमारा घर है और हम हमेशा इसकी रक्षा करेंगे। उस दिन से राजलिन ने बाग को बुद्धिमानी और करुणा से शासित किया। बेला उसकी विश्वासी सलाहकार और रक्षक बनी, हमेशा उसके साथ में उन्होंने सुनिश्चित किया कि बाग एक सुंदर, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्थान बना रहे। राजलिन की देखभाल में फूल खिल उठे और उसकी बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। फूलों का वार्षिक त्योहार एक भव्य उत्सव बन गया, एकता और प्रेम का उत्सव, जिसमें राजलिन और बेला इसके केंद्र में थी। बाग खिल उठा, इसके रंग अधिक चमकीले और इसकी खुशबू अधिक मोहक हो गई। राजलिन और बेला के बीच का बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। यह प्रमाणित करता है कि दोस्ती की ताकत और एक दूसरे पर विश्वास रखने से सभी परेशानियों का सामना किया जा सकता है। और इस प्रकार इस जादुई बाग में मधुमक्खी और गुलाब की कहानी जीवित रही, सबको यह याद दिलाते हुए कि सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ा अंतर ला सकते हैं और प्रेम और दयालुता सभी बाधाओं को जीत सकते हैं।